हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश पवार और आज हम देखेंगे हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा इन द अर्लीस्ट सिटी। ये जो हमारा है ये एनसीईआरटी बुक का ओवरव्यू है, जिससे आपको पूरी एनसीईआरटी को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो हमारा चैप्टर है इन द अर्लीस्ट सिटी। अब हम देखेंगे कि जो पुरानी जो सिटी थी वो कहाँ पर थी और किस तरह से वो डेवलप्ड हुई। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो हमने इसके नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है मैंस लाइफ स्टाइल चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर ही लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल। जो ह्यूमन की जो लाइफ थी, जो आदमियों की जो लाइफ थी, पीपल की जो लाइफ थी, वो तब बदल गई जब उन्होंने मेटल को यूज़ करना सीख लिया। उन्होंने कॉपर को यूज़ करना सीखा था महलगढ़ के अंदर। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे कि जब उन्होंने मेटल को यूज़ करना सीख लिया तो उनकी जो लाइफ स्टाइल था वो बदल गया। सेकेंड है हमारा कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। इट वॉज फॉलोड बाय ब्रोंज विच वॉज मेड बाय मिक्सिंग टीन एंड कॉपर। अब जरा देखो, सबसे पहले उन्होंने कोई सा अगर मेटल यूज़ किया तो वो था कॉपर। इंसानों ने जो सबसे पहले यूज़ किया वो था कॉपर, और उसके बाद उन्होंने ब्रोंज भी बनाया जो कि बना था टीन और कॉपर के मिक्सर से। उसको भी वो काफ़ी यूज़ करते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा द अर्लीस्ट सिटीज़ इन द इंडियन सब कंटिनेंट इमर्ज्ड अराउंड 4700 ईयर इन द रीजन ड्रेन बाय इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरी इन द नॉर्थ वेस्ट। अब जो पुरानी जो सिटी थी, हम पुराने पास्ट के लोगों के बारे में देख रहे हैं। तो उन्होंने कोई सिटी भी डेवलप्ड करी थी जो लगभग आज से 4700 साल पहले हैं की बात है। और वो कहाँ पर उन्होंने डेवलप की थी? तो नॉर्थ वेस्ट साइड पर उन्होंने डेवलप की थी। जो हमारी इंडस रिवर है उसी के आसपास, उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास उन्होंने अपना जो सिटीज़ थे उनको डेवलप किया था। तो अब इसी में आता है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा की स्टोरी को हम देखते हैं ज़रा। तो पहला, ब्रिटिश डिस्कवर्ड अ माउंट बाय बिल्डिंग रेलवेज। अब जरा देखो, जो हड़प्पा है उसको डिस्कवर किसने किया? तो उसको डिस्कवर किया था ब्रिटिश ने। जब ब्रिटिश यहाँ पर रेलवे लाइन का काम कर रहे थे, माइनिंग कर रहे थे, या फिर वहाँ पे जब खुदाई कर रहे थे, तो ये जो हड़प्पा जो सिटी थी वो निकल कर बाहर आई और वहीं से उन्होंने हड़प्पा के नाम दे दिया उसका। सेकेंड है आर्कियोलॉजिस्ट वेयर इन्फॉर्म। और फिर ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को जब पता चली तो उन्होंने वहाँ पर सर्वे किया और वहाँ पर उसको देखा पूरा, फिर उसका नाम रख दिया उसने हड़प्पा सिविलाइजेशन। थर्ड में ये दिया है हमें हड़प्पा was the first to be discovered, it become हड़प्पा civilization। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब देखते हैं हम उसके आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो वो है आर्किटेक्चर फीचर्स। आर्किटेक्चर फीचर्स में क्या है? तो नंबर 1 है हड़प्पन सिटीज वेयर वेल प्लान। आर्कियोलॉजिकल हमें बताते हैं कि जो हड़प्पा जो सिटी थी वो पूरी तरीके से डेवलप्ड थी। सेकेंड है उसमें All houses were built of burnt bricks and were of good quality। आर्कियोलॉजिस्ट है जो हमें बताते हैं कि जो हड़प्पा में घर जो बने हुए थे वो सभी के सभी ब्रिक्स से बने हुए थे और अच्छी क्वालिटी के थे। थर्ड है द मोस्ट इम्पोजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली वाज द ग्रेट वाट ऑफ मोहनजोदारो। या हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे अच्छा जो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है तो वो मिलता है मोहनजोदारो में, और वो है ग्रेट वाट। जो नहाने के लिए उन्होंने जगह बनाई उसका कंस्ट्रक्शन जो था वो बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छा था। फोर्थ है हमारा द हड़प्पन सेटलमेंट हैड स्मॉल सीटाडेल। इट वाज इन सीटाडेल दैट स्ट्रक्चर वेयर बिल्ट फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस। अब जो हड़प्पा के जो लोग थे या हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर छोटे छोटे रहने के लिए भी या पब्लिक के लिए कुछ जगह बनाई गई थी, उसको हम बोलते थे सीटाडेल्स, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अब उसके आगे हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट हमारा द लार्जेस्ट बिल्डिंग एक्सकेवेटेड एट हड़प्पा वाज द ग्रेट ग्रेनरी। जो सबसे बड़ी बिल्डिंग वहाँ हड़प्पा में जो देखने को मिली है तो वो थी ग्रेट ग्रेनरी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हड़प्पा was the well planned ड्रेनेज सिस्टम। वो सबसे अच्छा जो फीचर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन का देखने को मिलता है तो वो है ड्रेनेज सिस्टम। मतलब वहाँ पर जो वाटर फैसिलिटी थी वो पूरी तरीके से अच्छी थी।
हर एक जगह पर वाटर की सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर थी। बड़े बड़े जो थी कैंडल्स बनी हुई थी जिससे बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर दिया था, और वही कहाँ पे निकाल दिया था उन्होंने, रोड पे। फिर उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल। जो हड़प्पा के जो लोग थे उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, तो देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा द हड़प्पा पीपल यूज कॉमन फूड आइटम लाइक व्हीट एंड बार्ले। एनिमल बोन फाउंड एट हड़प्पा इंक्लूड sheep, गोट, पिग एक्सेट्रा। जो हड़प्पा के जो लोग थे वो कॉमन फूड का यूज़ करते थे, जैसे कि बीट और बार्ले, गेहूं का वो यूज़ करते थे। वो वहाँ से हड़प्पा की जो साइड है वहाँ से हमें एनिमल्स के बोन भी मिले हैं। कौन कौन से एनिमल के बोन मिले हैं, तो उसमें हमें सिर्फ जो है भेड़ हमारी उसके मिले हैं, गोट है उसके मिले, और जो पिग है उसके भी हमें बोन्स देखने को मिले हैं। सेकंड है पोस्ट ऑफ फाइन क्ले वेयर मेड। हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या होता था कि जो किले के जो पोर्ट्स है जो बनाते हैं हम मिट्टी के, वो भी वहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। थर्ड है हमारा मैनी किल्स फॉर बेकिंग ब्रिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड। और हमें ब्रिक्स के बहुत सारी डिजाइनर शेप में, अलग अलग शेप साइज में अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिली है वहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन द वेरियस आर्टिकल सील वेयर द मोस्ट पजलिंग। वहाँ पे हमें अलग अलग तरह के आर्टिकल भी देखने को मिले हैं, और वहाँ पर हमें सील भी देखने को मिली है। फिफ्थ है हमारा नेकलेस, आर्मलेट, फिंगर रिंग्स एंड बैंगल्स वेयर बोर्न बोथ बाय मैन एंड वुमेन। बोथ मैन एंड वुमेन सीम टू बी फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें कुछ ऑर्नामेंट भी देखने को मिले हैं, जिसमें फिंगर की रिंग्स हो गई, बैंगल्स हो गए जो हाथों में पहनने के होते हैं, ये सारी चीज़ें भी मिली हैं। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमन के लिए मिली है, वहाँ के जो लोग थे, मैन हो या वुमन, दोनों को ये चीज़ें पहनने का शौक था। तो हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऑर्नामेंट जो गहने हैं उनका भी पहनने का शौक हुआ होगा। अब उसके बाद करते हैं हम ट्रेड की बात। तो ट्रेडिंग थ्रिव्ड इन हड़प्पा। जो ट्रेड सिस्टम स्टार्ट हुआ वो हड़प्पा से ही हुआ था। सेकंड है हमारा इसी में इन सजेस्ट दैट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एग्जिस्टेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें यह भी पता चलता है कि वो ट्रेड या जो अपना बिजनेस है बहुत लंबे डिस्टेंस में भी करते थे। थर्ड है हमारा गुड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंक्लूडिंग कॉपर फ्रॉम राजस्थान, गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान। हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें यह भी पता चला है कि जो गुड्स होते हैं, मतलब जो वस्तुएं जो है वो बाहर से भी वहाँ पर आती थी। कहाँ कहाँ से आती थी, तो प्रेजेंट में हम देखें तो जो कॉपर था वो राजस्थान से आता था, और जो सोना जो गोल्ड था वो कर्नाटक से आता था, और जो स्टोन थे, जो कीमती स्टोन जिसको हम मार्बल स्टोन बोलते हैं, वो ईरान और अफगानिस्तान से वहाँ पर आते थे। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है सील ऑफ मेसोपोटामिया हैव बीन फाउंड इन इंडस। हमारी 3-4 तरह की संस्कृति है, जैसे इंडस सिविलाइजेशन और भी है, तो उसी में से एक और सिविलाइजेशन जो है मेसोपोटामिया, वहाँ की भी सील्स जो है यहाँ पर मिली है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये सिर्फ इंडिया में नहीं जबकि बाहर से भी यहाँ पर गुड्स का मार्केटिंग ट्रेडिंग होती थी। फिफ्थ नंबर पे हमारा सील ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स है वो मेसोपोटामिया में भी मिली है। तो मतलब ये है कि यहाँ से वहाँ तक वो ट्रेडिंग करते थे। फिर उसके आगे हमारा हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात। गुजरात में भी कुछ हड़प्पन सिटीज़ मिली हैं हमें, तो देखते हैं कौन कौन सी सिटीज़ है वो। नंबर 1 है उसमें 2 फेमस हड़प्पन सिटीज़ ऑफ गुजरात वेयर धोलावीरा एंड लोथल। हड़प्पन सिटीज़ जो मिली है हमें गुजरात में, उनमें से जो मेन जो चीज़ सिटीज़ है वो है धोलावीरा और लोथल। देखते हैं ये क्या है। तो धोलावीरा वाज फुल ऑफ ट्रेसेस ऑफ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। जो धोलावीरा है वहाँ पर पूरी तरीके से साफ पानी और जो फर्टाइल सॉइल है वो मिलती है। और जो लोथल है वहाँ पे क्या है, तो देखते हैं हमारे थर्ड पॉइंट में लोथल वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। जो लोथल है वो स्टोन के बहुत इंपॉर्टेंट जो टूल्स है वो बनाने के लिए, मेटल्स को अलग अलग शेप साइज देने के लिए फेमस था। तो धोलावीरा जो था वो फर्टाइल सॉइल के लिए था, जो लोथल था वो स्टोन से टूल्स बनाने के लिए फेमस था।
अब हम देखते हैं कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये किस तरह से ख़त्म हो गई। तो इट लास्टेड फ्रॉम 2500 BC टू 1500 BC। आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन हमें बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के लगभग 2500 से 1500 साल पहले ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो इसके रीजन कुछ दिए हमें आर्कियोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने, तो वो क्या है, पहले सेकंड में देखते हैं हम। परहैप्स इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक्स, फ्लड और चेंज इन द कोर्स ऑफ इंडस। अब इसके हमें हिस्टोरियन और या आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने हमें 3 रीजन दिए हैं। पहला तो रीजन ये दिया है कि वहाँ पर बाढ़ आ गई होगी और सारे के सारे जो पीपल थे उस बाढ़ में धीरे धीरे क्या हो गए होंगे, डूब गए होंगे और पूरा जो एरिया वो दब गया होगा सॉइल के अंदर। सेकंड जो है रीजन, वहाँ पे अर्थक्वेक आया होगा और जितने भी जो पीपल है वो सब अर्थ के अंदर चले गए होंगे। और जो थर्ड रीजन है वो है वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है वो अचानक बदल गया होगा और वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा बहुत ज़्यादा, इसी वजह से सारे के सारे जो पीपल थे उनकी डेथ हो गई होगी। तो थर्ड पॉइंट पर देखते हैं हमारा क्या है। सम हिस्टोरियंस सेड दैट द इन्वेंशन ऑफ आर्यंस लेड टू द डेक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और कुछ जो हिस्टोरियन और जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो हमें ऐसा बताते हैं कि जब आर्यंस का इन्वेंशन हो गया, जब आर्यंस लोग यहाँ पर आ गए तो उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये था हमारा चैप्टर 4 जो था हमारा इन द अर्लीस्ट सिटी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सोल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि चैप्टर 5 होगा हमारा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.